हमने एक फिल्म देखा था, उसमें कहा था कि नेता क्रिमिनल कोई बनता नहीं है, कोई बना देता है। जनता की आप सुनिएगा, जनता आपकी सुनेगी। जनता से खिलवाड़ कीजिएगा, जनता आपको निकाल। मैं बस इतना जानता हूं हाथ जोड़ के सभी से कि आप लोग एकजुट हो जाइए और सिवान का विकास कीजिए। अभी भी सिवान का विकास मित्र 25% हुआ है, 75% विकास बाकी है नगर पालिका। तो जो लोग कमेंट करते हैं ना, वही लोग एक तरह से देखा जाए तो हम उनको आतंकवादी कहेंगे कि वही लोग विरोध पैदा करते हैं। अरे विरोध, बड़े लोग चुनाव लड़ते हैं, हम उतने बड़े नहीं हो गए, अभी समंदर में तैर रहे हैं, अभी तो नदियों और तालाबों में सीख रहे हैं। सीख लेने दीजिए, फिर समंदर तैरने की कोशिश करेंगे, नहीं तो डूब जाएंगे ना। हमारे पिताजी कहते थे ना कि जो गाछ पे बैठा रहता है उसको गिरने का डर होता है, जो जमीन पे सोया रहता है बैठा रहता है उसको क्या डर। हम तो जमीन पे, हम कहाँ गिरेंगे। खरीदारी कीजिए, अगर आपके दरवाजे पे कोई मदद के लिए जाता है तो उसके मदद के लिए खड़े रहिए। देखिए लोग सब अब एक बात कहेंगे, हम तो बहुत दौरा करते हैं और प्रतिदिन करते हैं, एक भी दिन गैप नहीं है मेरा। हमको हंसी आती है जब लोकसभा का चुनाव का बात आता है, लोग अपने आप में बातें करते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे हम चुनाव लड़ने वाले हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे आप चुनाव लड़िए, चुनाव सबको लड़ना चाहिए। जैसे हम लोग नगर पालिका में आए, लड़ने का मौका नहीं मिला तो हम समर्थन किए अपनी बहन का। और जो लोग लड़े, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप राजनीति से हट के चुनाव लड़िए। जैसे हमने स्लोगन लिया कामुआ बोलता, और सेवादारी, ईमानदारी और वफादारी, और एक होता है चौकीदारी। ये चार चीज़ एक नेता का होना चाहिए गुण। सेवादार होना चाहिए, जनता के प्रति वफादार होना चाहिए, ईमानदारी और प्लस चौकीदारी। मतलब कि जनता आपको अपने नेता क्यों मानती है, क्यों बनाती है? इसलिए कि हमारे दुख सुख में, हमारा कोई प्रॉब्लम हो तो आप खड़ा होकर उसके लिए लड़े। जब तक चुनाव रहता है लंबी लंबी लोग बातें करते हैं, पूरी तरह से एकदम, क्या उसको बोलते हैं कि लंबी बातों को फेंकना बोलते हैं ना, उसको जुमलेबाजी करते हैं। आज जब चुनाव बीत जाता है, जीत जाते हैं, तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता घूमने चले जाते हैं। ये छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव है, हम कमेंट नहीं कर रहे हैं। जो हमने रियलाइज किया है, जो हमने देखा है, हम तो सिवान के हर एक गली, जैसे पहले नगर पालिका गलियों में घूमते थे, अब हम अपने शहर की गलियों में घूमते हैं। अच्छा लगता है, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, किसी माध्यम से, न्योता के माध्यम से या किसी भी माध्यम से लोग बुलाते हैं, जाते हैं, लोगों की सुनते हैं, हम अपनी सुनाते हैं। उसमें एक चीज़ रियलाइज हुआ कि जनता जागरूक हो चुकी है। जो लोग सोचते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे या चुनाव जीतेंगे जुमलेबाजी से, उनका तो नहीं चलेगा। अचानक जीवन यादव की लोकप्रियता इतनी क्यों बढ़ गई कि हर जगह हर लोग मोहल्ले गांव बुलाने लगे? कामुआ बोला था बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। सिर्फ एक ही स्लोगन है, आइए जनता में भी है कि कामुआ बोला था, सेवादार हैं, सेवा कर रहे हैं, निरंतर करते रहेंगे। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ये लोग, लड़ेंगे, उनसे पूछिए। हम तो सेवादार है ना, वो तो समय निश्चित करता है कि किसको क्या करना है। हमारा है उद्देश्य कि जो भी लोग राजनीति में है, छोटे से बड़े, वो लोग अपना एक ही स्लोगन बनाए, सेवादारी, ईमानदारी, वफादारी और चौकीदारी। आपके दरवाजे पे, नेताजी के दरवाजे पे कोई जाता है कमजोर मजलूम अपना मदद मांगने के लिए, तो इसलिए जाता है कि उसने वोट देकर आपको जिताया है। आप उनसे मिलिए, उनका दुख हरण कीजिए, और दुख हरण करने लगिएगा तो फिर जुमलेबाजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता आपको ऐसे ही चुन लेगी। आपने जुमलेबाजी का नाम लिया, चुनाव में आपने भी बहुत सारा वादा किया है उसी पर। हाँ, उस पर भी एक सवाल, बहुत अच्छा सवाल किए हैं लोगों ने। हम पे कहा कि नगर पालिका में हम आ गए तो हम कुछ नहीं किए। एक बात आप बताइए, लोग 15-15 साल राजनीति करते हैं, 20-20 साल कुर्सियों पर रहते हैं, 5-5 साल अपना समय व्यतीत करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनसे कोई पूछने नहीं जाता। अभी जुम्मा 2 महीना नहीं बीता और उसमें भी हमारे तकदीर में दोष है। हम सिवान नगर पालिका का चुनाव जैसे बीता, हम लोग चुनाव जीत के आए, तब तक सस्पेंड हो गए स्कूटी साहब घोटाले में कि कहीं पहुंच नहीं पाए, नहीं वो नहीं पहुंच पाए किसी मीटिंग में, उसमें वो सस्पेंड हो गए। अब बताइए कि जब से नगर पालिका का चुनाव बीता है आज वो सस्पेंड है, नया कोई स्कूटी ऑफिसर आया नहीं है, तो बिना अधिकारी के नगर पालिका नहीं चलेगा। किसी नेता के नहीं होने से नगर पालिका चल जाएगा, स्कूटी ऑफिसर चला लेंगे, पावर में है, लेकिन चेयरमैन के होने के बावजूद स्कूटी ऑफिसर नहीं है तो नगर पालिका एक कदम नहीं चल पाएगा। और वही कारण है कि अभी तक 9 करोड़ 34 लाख रुपए आने के बाद भी लेबर, जो सफाई कर्मी जिनका वेतन रुका हुआ है, उनका वेतन नहीं मिला। इसका कारण है स्कूटी ऑफिसर का ना होना नगर पालिका में। अब ये मैसेज मैं मीडिया के माध्यम से हर जगह पहुंचाना चाहता हूं कि जो लोग भी ये कह रहे हैं कि हड़ताल करेंगे, वो हड़ताल क्यों करेंगे? उनको पता नहीं है कि कोई अधिकारी नहीं है तो हमको पैसा मिलेगा कहां से। अब चेयरमैन साइन करके नहीं ना दे देंगी। पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। तो जो लोग कमेंट करते हैं उनका काम है कमेंट करना। अच्छा, कोई मुद्दा नहीं मिलेगा
कोई मुद्दा नहीं मिले तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगा ही सकते हैं। अब हमारे पास टाइम ही नहीं है आरोप प्रत्यारोप न करने के लिए ना सुनने के लिए। हम अपना वक्त टोटल जनता में लगा दिए हैं और लगाए रहेंगे। वो सेवादारी 3 महीने से स्कूटी सफाई पे बात आप कर्मियों कर का रहे हैं, जो स्कूटी का, तो बहुत सारे वार्ड पार्षद हैं जो आपका विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, वार्ड पार्षद मेरा विरोध नहीं कर रहे हैं, कोई मेरा विरोध नहीं कर रहा है, वक्त विरोध करवा रहा है। वार्ड पार्षद साहब लोग को लग रहा है ना कि जीवन यादव आए हैं ना तो नगर पालिका भी एक छत्र राज करेंगे। उनके दिमाग में भ्रम हो गया है, क्योंकि थोड़ा सा पहले का जो मेरा सिचुएशन रहा उसको जान के वो लोग गलत राह पे जा रहे हैं। जिस दिन वो लोग जान जाएंगे कि नगर पालिका से हमको कोई लालच नहीं है, नगर पालिका से मुझे इतना ही लालच है कि 45 गो चेयरमैन हैं, आप लोग अपने अपने वार्ड के चेयरमैन अपने अपने वार्ड का विकास कर दीजिए तो मेरा विकास हो गया, शहर का विकास हो गया। मेरा विकास है, मुझे नाम चाहिए, पहचान चाहिए, और शहर को सफाई चाहिए, रोड नाला चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए। तो आप लोग ये जो कमेंट बाजी करो उसको छोड़ दीजिए, अपने आप को चेयरमैन मान के नगर पालिका से जिस तरह से सुचारू रूप से नगर पालिका चलना चाहिए, एकजुटता के साथ नगर पालिका को चलाइए। और तब हमें ढूंढिए, हर कदम हम नहीं मिले तब ना। हम कहीं किसी का विरोध किए हैं? हमने कहा है कि नगर पालिका में इस चेयरमैन हम लोग हैं तो हम ही लोग सब काम कराएंगे? नहीं, नगर पालिका का 45 गो चेयरमैन है। जैसे हमारे वार्ड पार्षद संतोष जी कन्हवारा के चेयरमैन है, वार्ड पार्षद है, नहीं वोट दिए हमको, हम अब डायरेक्ट चुनाव जीत के आए हैं, तो ये भी अपने वार्ड के चेयरमैन है। अपना विकास कीजिए ना वार्ड का, आपका भी क्षेत्र का, इनके वार्ड का विकास होगा तो इनका भी नाम होगा, साथ साथ मेरा भी नाम होगा कि ना भाई चेयरमैन ईमानदार है। जी, सवाल ये है कि आपको लोगों ने चुन लिया, पार्षद और आप लोगों के बीच में ये जो आंख मिचौली का खेल चल रहा है उससे जनता को मतलब नहीं है, जनता को विकास चाहिए। तो विकास, अब सुनिए, तो इस पे सवाल जो है ना कि गोरखपुर बनाएंगे, तो जोगी देखिए, कोई भी खबर अगर लोग डाल रहे हैं अपने पेज पे तो लोग गलत कमेंट्स कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये इस तरह के हैं, गोरखपुर बनाने की बात कहे थे तो विकास। अच्छा रुकिए, वही तो बात है, रुकिए एक बात बताइए, कौन ऐसा आदमी होगा संडे को मेडिकल कैंप लगाते हैं सुबह से शाम तक, कितना मैनेजमेंट खर्च होता होगा, लोग कितने लगते होंगे, कितना हम मेहनत करते होंगे, इतने लोगों का आंख का ऑपरेशन करा, इसमें पूछे हैं कि कौन से जाति से लोग आए हैं मेरे घर, मेरे जीवन सेवा सदन में कौन से जाति से लोग आए हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हम पूछने जाते हैं? हमको बस इतना मतलब है कि मेरे यहाँ ही आए हैं तो हम इनका आंख का ऑपरेशन करवाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं कौन धर्म है। यहाँ जो कमेंटबाजी कर रहे हैं ना, उनको कोई मतलब नहीं है जनता से कार्य से, उनको मतलब है अपने जातिवाद पे कमेंट करने का। हमारे जाति का ये नेता है, इसका पक्ष लेना चाहिए, ये विरोधी है। अरे भाई कमेंट कीजिए, काम पे कीजिए, जातिवाद से हटिए, प्रेम को बढ़ाइए, प्रेम पे कमेंट कीजिए कि फलाना एक दूसरे प्रेम नहीं करते। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ आप सब भाई बंधु बैठे हैं, हम दूसरे एक दूसरे को जानते हैं, प्रेम है, एक साथ खाते हैं, एक साथ, हम लोग किसी जाति कभी कमेंट बात होता है? हम आपसे पूछे कि आप कौन सी जाति से हैं? हमने नहीं पूछा ना। तो जो लोग कमेंट करते हैं ना, वही लोग एक तरह से देखा जाए तो हम उनको आतंकवादी कहेंगे, कि वही लोग विरोध पैदा करते हैं। अरे विरोध पैदा करने से अच्छा है कि आप जो अच्छा करे उसको अच्छा लिखिए, जो बुरा करे बुरा लिखिए। आप फुर्सत तो बहुत ज्यादा है आपको, खुद निकल के रोड पे तो कुछ कीजिएगा नहीं, आप बैठ के फेसबुक पे ट्विटर पे लिखते रहिएगा। ये काम बहुत आसान होता है, 10,000 का मोबाइल खरीद लिए स्माइकर में, और लिखने वाले गलत कमेंटबाजों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उनको भी फुर्सत है चोरी डकैती करने का, इनको भी कमेंट करना है। अरे कमेंट कीजिए, हम कमेंट से दुख नहीं है, लेकिन सही कमेंट कीजिए। हमने कभी आज 1 साल से लगातार निरंतर काम कर रहे हैं, लोगों ने हम पर बहुत तरह का अपमानजनक शब्द का यूज किया, हमने कभी किसी का विरोध किया? सिर्फ इतना ही कहते हैं कि कमेंट कीजिए, जो सही है वो कीजिए। हम अगर काम कर रहे हैं तो हमको अच्छा लिखने की जो आपसे हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे मत लिखिए, लेकिन बुरा भी तो मत लिखिए। हमने कहा कभी कि हम राजनीति करने आए हैं? लोगों ने हर तरह प्रयासरत करके कहा थे। हमने एक फिल्म देखा था, उसमें कहा था कि नेता क्रिमिनल कोई बनता नहीं है, कोई बना देता है। तो नेता हमारा बनने का शौक नहीं था, हम समाज सेवी ठीक थे, लेकिन मजबूरन हमको चुनाव में क्यों उतरने का घोषणा करना पड़ा, क्योंकि राजनीति करना जरूरी है। अगर हम कुर्सी पर रहेंगे तो मजबूती से लड़ेंगे और मजबूती से लोगों का सेवा करेंगे। भागेंगे तो लोग पछीटेंगे और चहेटेंगे तो लोग भागेंगे। तो उन लोगों को हम जरूर चहटने के लिए राजनीति में आएंगे जो सिर्फ कमेंटबाजी करते हैं। हम बार बार बोलते हैं कि सेवादारी कीजिए, वफादारी से रहिए, ईमानदारी से रहिए और चौकीदारी कीजिए। अगर आपके दरवाजे पर कोई मदद के लिए जाता है तो उसके मदद के लिए खड़े रहिए, मदद कर पाए या ना कर पाए। हर देखिए मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार 3 दिन हम 4 घंटा सुबह से 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक बैठते हैं, लोगों की सुनते हैं, जितना हो सके करते हैं, जितना सक्षम है लोगों की सुनते हैं, सेवा करते हैं। आप तो चुनाव जीत के भी नहीं करते, हम तो बिना कोई चुनाव जीते ही कर रहे हैं, जितना हो सके मदद कर रहे हैं ना। 2 बार कई पार्षदों की बैठक आपके विरोध में हुई, आपको भी जानकारी हुई? जी जानकारी है। और अभी भी वही स्थिति है कि हम लोग काम नहीं करने देंगे। जीवन यादव कुछ नहीं है, सैम्पी गुप्ता चेयरमैन है। ठीक है, तो ये कैसे इस तरह? बहुत अच्छी सवाल है उन लोग का। ठीक है, जो लोग ये बात कह रहे हैं उनको नहीं पता है कि चुनाव में वोट किसको दिया गया है, जनता किसको वोट दी है। अगर लगता है वार्ड पार्षद साहब लोग को कि सैम्पी गुप्ता चेयरमैन है तो हम मानते हैं सैम्पी गुप्ता चेयरमैन है,
वोट एमपी गुप्ता को मिला, मेरा कोई तो रोल है नहीं, तो हम उनसे हाथ जोड़ने जाए कि ना हमको चेयरमैन बोलिए। हमने कभी कहा है कि चेयरमैन हमको बोलिए? अरे चेयरमैन वो हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो। हमने तो पूरे सीवान की जनता को चेयरमैन घोषित कर दिया, क्योंकि सीवान की जनता का हम विकास करने आए हैं, सीवान का विकास करने आए हैं, राजनीति करने नहीं आए हैं। और जो लोग ये कर रहे हैं उनको समझदारी नहीं है। समझदारी पहले पैदा कीजिए अपने दिमाग में, और ये सोचिए कि जीवन यादव के मन में लालच नहीं है, तो जीवन यादव जब चेयरमैन नहीं है तो नगर पालिका का आप लोग बोर्ड में भंग काहे कर रहे हैं? विरोध जीवन यादव का काहे कर रहे हैं? मत कीजिए ना, हम चेयरमैन नहीं है तो। हम तो आपको कह रहे हैं कि आप चेयरमैन हैं, आप हमको चेयरमैन मत मानिए, हम आपको चेयरमैन मानते हैं। लेकिन आपको चेयरमैन इसलिए मानते हैं कि अपने वार्ड का विकास कीजिए। वार्ड से लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि मेरे वार्ड में सफाई नहीं है। अभी अभी एक कंप्लेन एक पत्रकार बंधु ही की है कि एक वार्ड के क्षेत्र में कचरा नहीं उठाया जा रहा था, कंप्लेन हुआ, मेरे भाई साहब के पास कोई गया, भाई साहब ने कल सुबह उठवा दिया। तो कहीं ना कहीं काम हुआ ना उनका। वार्ड पार्षद को ना कंप्लेन करना चाहिए नगर पालिका में। जनता की आप सुनिएगा, जनता आपकी सुनेगी। जनता से खिलवाड़ कीजिएगा, जनता आपको निकाल फेंकेगी। हम जनता के साथ है, जनता मेरी भगवान है, हम भगवान के साथ में हैं, हम मरते दम तक सेवा करेंगे। नगर परिषद कब से सुचारू रूप से कार्य करने लगेगा? जो भी लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, जिस तरह का जो आरोप प्रत्यारोप बार बार लग रहा है कि वादा किए नहीं किए, लाइट देखिए अभी बोल रहे हैं, देखिए लाइट खुल गया, कहाँ गया? लोग तो कह रहे हैं यहाँ तक कि लाइट चोरी हो गया। लाइट चोरी हो गया, लाइट उतार के नगर पालिका में रखा गया। हम बार बार बोलते हैं कि हम ही सामान मंगा के रखे हुए। स्कूटी ऑफिसर को पावर है लाइट लगवाना, स्कूटी ऑफिसर को पावर है किसी भी चेक पे साइन करके उन सफाई कर्मियों का वेतन देना, वो किसी और के हाथ में नहीं है। और जब तक नगर पालिका में कोई स्कूटी ऑफिसर नहीं आते तब तक नगर पालिका वैसे ही बंद पड़ा रहेगा। जैसे अभी वार्ड पार्षद भी हैं जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो लोग भी तो उन लोग को जीवन यादव से शिकायत है, जीवन यादव की बढ़ती लोकप्रियता से डर है। अरे भाई आपको वार्ड का राजनीति करना है, जीवन यादव को समाज का राजनीति करना है। आप राजनीति कीजिए, हम समाज का राजनीति कर रहे हैं। हमको नाम और पहचान चाहिए, सिर्फ नाम और पहचान के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। आपको पैसा चाहिए, पैसा कमाई, हम रोकने नहीं जा रहे हैं। जो लोग, हम किसी पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, जिनको पैसा चाहिए पैसा कमाए, जिनको नाम चाहिए नाम कमाए, जिनको जो चाहिए करें। मेरे से मतलब क्या? हमारी मर्जी, हम जो करें, हमारी मर्जी हम नाम और पहचान के लिए मेहनत कर रहे हैं। आखिर इतने सारे लोग आखिर आपका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है उनके? उन्हें किस चीज का डर लग रहा है कि ये हम करेंगे? उनको डर है कि जीवन यादव एक, देखिए जीवन यादव की बैकग्राउंड भी लोग यही कि हम भी हैं वहीं के, वो लोग, उन लोग से हो सकता है कि जीवन यादव को पिछले कहानियों से डर लगता है भाई एक छत राज करेंगे, नगर पालिका को कब्जे में रखें। ऐसा कुछ नहीं है। नगर पालिका में एक दिन भी नहीं गए हम, सिर्फ उद्घाटन के दिन हम और मंत्री जी ऑफिस में गए, उसके बाद से आज तक नगर पालिका नहीं गए हैं। सिर्फ इसलिए कि आप लोग नगर पालिका को चलाइए। हमने सशक्त कमेटी को बोला, सशक्त कमेटी का गठन करके ही बोला कि आप लोग मिलजुल के नगर पालिका को चलाइए और विकास कीजिए जहां मेरी जरूरत हो। जैसे आप लोग पटना जाके फंड नहीं ला सकते हैं, क्योंकि आपको पटना में कोई नहीं जानता है, लेकिन पटना में हम जानते हैं ना किसके पास फंड है और कैसे फंड पास होगा। वहां हम आप लोग के लिए फंड का बात करेंगे। हम मंत्री जी के साथ मिलकर 50 करोड़ का उन्होंने एक सैंक्शन कराया हुआ है। हम मंत्री से रिक्वेस्ट किए, पटना भी जाएंगे, तेजस्वी जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि एक फंड सिवान के लिए एक गिफ्ट मिले, जिससे एक सिवान की पहचान हो, जैसे राजेंद्र स्टेडियम की तरह एक बड़ा सा कार्य हो। मेरा ये सपना कि सिवान नगर पालिका क्षेत्र में कुछ बड़ा होना चाहिए। इसके लिए हम जाके वहां रिक्वेस्ट करेंगे, फंड लाने का काम करेंगे। लेकिन आप लोग आपस में उलझे रहिएगा तो कभी सिवान का विकास नहीं होगा। आप लोग कमाना है कमाई, हम रोकने नहीं जा रहे। आप लोग को विकास करना है विकास कीजिए, जो करना है कीजिए। हम पे कमेंटबाजी मत कीजिए। हम आपका विरोध करें तो आप मेरा विरोध कीजिए। हम कहीं जाके बोले हैं कि वार्ड प्रत्याशी है, इतने नंबर वार्ड के वार्ड में फंड नहीं जाएगा? हमने कभी कहा किसी से? हम कभी कोई ऐसा कमेंट नहीं करना चाहते किसी, करना कमेंट मुझे नहीं आता है। मैं बस इतना जानता हूं हाथ जोड़ के सभी से कि आप लोग एकजुट हो जाइए और सिवान का विकास कीजिए। अभी भी सिवान का विकास मित्र 25% हुआ है, 75% विकास बाकी है नगर पालिका क्षेत्र का। खुद नगर पालिका की बिल्डिंगें अस्त व्यस्त है। नगर पालिका में हम जब ओपनिंग के दिन गए थे, इतनी सारी गाड़ियां सड़ रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। सिर्फ जीवन यादव टारगेट बनाइएगा। जीवन यादव को जनता ने चुना, जीवन यादव मेहनत किए थे तब चुनाव जीत के आए हैं, जुमलेबाजी करके नहीं आए हैं। दिन रात एक करके मेहनत करते हैं तब जनता हमको चुन के लाई है। तो हम मेहनत कर रहे हैं, जनता हमको चुन के ला रही है, तो काम हम न करेंगे। मतलब कि पार्षद जिस तरह से नचाएंगे, जीवन यादव नाचेंगे। पार्षद नचाएंगे? पार्षद लोग क्यों नचाएंगे हमें? वही तो हो रहा है अभी। पार्षद लोग का काम है अपने वार्ड का विकास करना, चेयरमैन का काम है नगर पालिका का क्षेत्र का, पूरे क्षेत्र 45 वार्ड का विकास करना। चाह रहे हैं वही हो रहा है। आगे तक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आप लोग 2-4 लोग हैं जो दिग्भ्रमित हो चुके हैं, उनको डर है कि हमको नहीं पूछा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं। सब लोग हम मीडिया के माध्यम से सारे वार्ड प्रत्याशी को आज बोल रहे हैं, जो भी जीते हुए हैं और जो हारे हुए हैं, सब लोग मिलकर अपने क्षेत्र का विकास कीजिए। आप लोग सब लोग चेयरमैन हैं, लेकिन क्षेत्र का विकास करने के लिए
अगर आप मेरे मन से मिलते हैं, आपका मन मिलता है विकास के प्रति, तो मेरे से जुड़िए, और नहीं मिलता है तो आप अपने क्षेत्र का विकास करिए ना। हम रोकने किसी को नहीं जाएंगे, और ना टोकने जाएंगे, ना कमेंट करने आएंगे कि कौन से वार्ड में विकास हुआ है, कौन से वार्ड में नहीं हुआ है। लेकिन अगर गलत काम होगा तो आवाज तो उठाना पड़ेगा। गलत होगा ना, हो जाएंगे। जीवन यादव, गलत काम जहां होगा आवाज नहीं उठाएंगे, वहां हम खड़े हो जाएंगे। गलत तो नहीं होने देंगे, लेकिन गलत नहीं होगा। आपने एक और भी कहा था चुनाव के पहले कि जैसे हम लोग अगर चेयरमैन बन करके आते हैं तो जो पिछले बार घोटाला या फिर भ्रष्टाचार जो हुआ है उसका भी पर्दाफाश करेंगे। लेकिन नहीं, देखिए ये कोर्ट का काम है, ये कोर्ट का काम है, वो हम लोग का काम नहीं है। कोर्ट अपना घोटाला जो हुआ है वो कोर्ट अपना फैसला सुनाए, कौन सही है कौन गलत है तो कोर्ट साबित करेगा, उसमें हम लोग को क्या मतलब। अब कौन निर्दोष है कौन दोषी हम देखने थोड़े जाते हैं। हमारा है कि सिवान का नहीं, हम पूरे सिवान डिस्ट्रिक्ट के लिए आए हैं कि हम चाह रहे हैं कि डोर टू डोर जाएं, लोगों की परेशानियां सुने, और एक सेवादारी जो हम चाहते हैं कि एक सेवादारी, जैसे कमुआ बोला था स्लोगन बहुत हिट हुआ, उसी तरह हम चाहते हैं कि सेवादारी हिट हो, सब लोग सेवा करके राजनीति करें। चुनाव था वो कहा जाता था कि ये एक पोखरा है, लेकिन अब आप समंदर पार करना चाह रहे हैं, समंदर में पूरा ये छलांग लगा दिया है, कैसे नैया पार होगी आपकी? हम कहाँ छलांग लगाए? क्योंकि बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, तुरंत सुनिए, निकलने के लिए तैयार भी। हमारे पिताजी कहते थे ना कि जो गाछ पे बैठा रहता है उसको गिरने का डर होता है, जो जमीन पे सोया रहता है बैठा रहता है उसको क्या डर। हम तो जमीन पे, हम कहाँ गिरेंगे? हम ऊंचाई पे थोड़े हैं भाई, हम धावा में थोड़े जी रहे हैं। हम तो बोले थे कि जब संपत्तियां खत्म हो जाएगी फिर गोरखपुर शिफ्ट कर जाएंगे कमाने के लिए, और जब तक आए तो दोनों हाथों से हम सेवा कर रहे हैं। और हमको गिरने से डर रहेगा तब हम जब गाछ पर बैठे रहेंगे। जो लोग गिरते वही है जो गाछ पर बैठ कर राजनीति करते हैं। हम जमीन पे हैं, हमारी हार भी होती तो हमसे स्वीकार किया था ना कि जनता की नहीं, सिवान जिला अगर हम हारते हैं तो हमारी हार है, जीत होगी तो सिवान की जनता की जीत होगी। तो हम तो आज भी कहते हैं अगर जिंदगी में कोई चुनाव लड़ेंगे तो हम शौक से कहते हैं कि हमारी हार भी हमारी जीत में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि हम हर चीज में खुश रहते हैं, क्योंकि हम जमीन पे रहते हैं। तो इतना धुआंधार जनसंपर्क आखिर क्या दर्शाता है? सेवादारी, सेवादारी करना चाहते हैं, हर इलाके में घूम के दिखना चाहते हैं कि हम कितना सेवा कर सकते हैं। हम दुआ कमाना चाहते हैं, वहाँ घर बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ 70 बरस 80 बरस रहा जाता है, वहाँ 80-100 बरस रहना है। हमारा दिमाग कहा, मेरा मन कहा, मेरा दिल कहा कि ऊपर का घर बनाना बहुत जरूरी है, नीचे के घर तो बहुत 70 साल 80 साल में छोड़ के जाना है, और वहाँ 80-100 बरस रहना है। तो अब देखिए कि आपको वहाँ ज़्यादा दिन रहना है, वहाँ घर अच्छा बनाना है कि यहाँ घर अच्छा बनाना है। तो हम तो वहीं का घर बना रहे हैं, बस भगवान का काम कर रहे हैं। चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे या फिर दल से लड़ेंगे आप? हम लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, ये सवाल आपका सही है, हम नहीं लड़ने जा रहे हैं। लेकिन हम यही जनता जनार्दन से आग्रह करेंगे कि जिसको भी वोट दीजिएगा सेवादारी पे दीजिएगा। लोकसभा हो या बीडीसी का चुनाव हो, सेवादारी पे जिस दिन हो जाएगा ना तब कामुआ बोलेगा। तो ये जो चर्चा चल रहा है ये सब क्या लोकसभा का? बड़े लोग चुनाव लड़ते हैं, हम उतने बड़े नहीं होंगे, अभी समंदर में तैर रहे हैं, अभी तो नदियों और तालाबों में सीख रहे हैं। सीख लेने दीजिए, फिर समंदर तैरने की कोशिश करेंगे, नहीं तो डूब जाएंगे ना। बहुत